पाकिस्तान की हालत इस वक्त इतनी खराब है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अपना बचाव कैसे करे। एलओसी पर हाई अलर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट, हवाई सीमा भी हाई अलर्ट पर है। बल्कि अब तो उसने समंदर की सीमा पर भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि पाक सेना को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारत समंदर में ब्लॉकेड ही ना कर दे। अब पाकिस्तान ऐसा सोचने के लिए इसलिए भी मजबूर हो चुका है क्योंकि भारतीय नेवी का सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान की ओर कूच कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसे इस बात का यकीन है कि भारतीय सेना पलटवार तो जरूर करेगी। इसलिए ना तो पाकिस्तानी सरकार चैन की सांस ले रही है, ना ही पाकिस्तानी सेना। और यही कारण है कि अरब सागर में भारतीय नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप की मौजूदगी ने उसकी हालत खराब कर दी है। दरअसल दोस्तों, खबर निकल कर आई है कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जंगी जहाज यानी INS विक्रांत अरब सागर में निकल चुका है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी हो चुकी है जिसमें देखा जा सकता है कि INS विक्रांत, जिसने कारावार समुद्री इलाका छोड़कर, जो कि कर्नाटक में मौजूद है, उसे छोड़कर अब ये जंगी जहाज गुजरात की ओर यानी पाकिस्तानी सीमा की ओर बढ़ रहा है, जो कि सच में पाकिस्तान को हैरत में डालने वाली बात है। क्योंकि भारत ने अचानक से अपने सबसे बड़े युद्ध पोत का रास्ता मोड़कर उसे पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया है, जिससे कि पाकिस्तानी नेवी भी डर के साये में आ चुकी है। सलाहकारों का मानना है कि भारत INS विक्रांत को इसलिए भी पाकिस्तान की ओर रवाना कर रहा है ताकि अरब सागर में पाकिस्तान का ब्लॉकेज किया जा सके। यानी जो भी शिप्स विदेशों से पाकिस्तान आ रही है या पाकिस्तान से विदेशों में जा रही है, उन्हें बीच में ही रोक सके। आप सभी जानते हैं कि हिंद महासागर सबसे व्यस्त महासागरों में से एक है और पाकिस्तान का ज्यादातर ट्रेड इन्हीं रास्तों से होता है। ऐसे में अगर भारत इन्हें ब्लॉक कर देता है तो पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिर विदेशी जहाजों को घूमकर गल्फ कंट्रीज के रेड सी से होकर आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही खर्चीला रास्ता है। इसके अलावा कल को अगर भारत को पाकिस्तान के किसी शहर पे हमला करना हो तो भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले मूव नहीं करता, पूरा जंगी बेड़ा लेके समंदर में गश्त लगाता है। एक कैरियर तक पहुंचने वाले किसी भी खतरे को दूर करने के लिए दर्जनों जंगी जहाज और सबमरीन्स मौजूद रहती है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुश्मन देश की सबसे पहले नजर होती है, क्योंकि अगर इसे निशाना बनाया गया तो नौसेना की कमर ही टूट जाती है। लिहाजा इसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। और अगर हम भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, सबमरीन और सपोर्ट शिप की संख्या 8 से 12 होती है। ऑपरेशन के हिसाब से इनकी संख्या कम या ज्यादा भी की जा सकती है। इनके अलावा मिसाइल बोट, कॉवेट और ऑयल टैंकर शिप भी इसके साथ मूव करते हैं। हर जंगी जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हर तरह के टारगेट या खतरे को एंगेज करते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के पास कोई भी कैरियर नहीं, ना ही वो इसे अफोर्ड कर सकता है। INS विक्रांत के साथ जो सबमरीन्स मूव करती है वो परमाणु हथियारों से लैस है। ये चाहे तो कराची को पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की इस समय फटी पड़ी है, क्योंकि भारत किस समय क्या कदम उठाया पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा। जय हिंद।